चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं। ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है
इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परेठिया कम कलंकिड़ेवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी ने की है और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 55वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते हैं कि पुद्गल व जगत के व्यवहार से आत्मा को भिन्न जानो। क्या इस गाथा का विषय है? अपन सब आत्मा है ना, तो अपनी आत्मा कैसी है? तो कहते पुद्गल व जगत का जितना भी व्यवहार है उससे अपना चेतन भगवान आत्मा भिन्न है। समझ में आया भैया? आत्म वस्तु भिन्न पड़ी हुई है, पुद्गल है। पुद्गल क्या? मूर्तिक पदार्थ। समझ में आई? जो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय होते हैं। और जगत का व्यवहार, जगत का व्यवहार जो है, जितना भी व्यवहार है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है। समझ में आया? ये दोस्त है हमारे, ये दुश्मन है हमारे। समझ गए ना आप? ऐसी जो मान्यता है, ये व्यवहार जो है, इससे अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये सच्चा सब आएगी इसके अंदर। ठीक है क्या नहीं? देखो, पाठ करते हैं फिर वही समझेंगे। जीव पुद्गल भिन्न है, अरो भिन्न सब व्यवहार है। यदि तजे पुद्गल गहे आत्म, सहज ही भव पार है। देखो, पुद्गल मूर्ति का स्वभाव जीव से अन्य है। जीव का स्वभाव पुद्गल आदि से न्यारा है, तथा और सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। पुद्गल आदि को त्याग कर यदि अपने आत्मा को ग्रहण करे तो शीघ्र ही संसार से पार हो जाएगा। संसार यानी क्या? 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुट्टी मिल जाना। समझ में आया भैया? 4 गति 84 लाख योनियों में जो हमारा आपका आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, वो काय से कर रहा है? अज्ञानता से कर रहा है। काय से कर रहा है? अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? कि अपनी चेतन आत्म वस्तु जो है, शरीर आदि पुद्गल द्रव्य है, अंदर कर्मों की रचना है। समझ गए आप? और जगत का जितना भी व्यवहार है, उस सबसे अपना चेतन भगवान आत्मा भिन्न है। कब से है? अनादि से ही है। अनादि से ही अपना चेतन भगवान आत्मा, ये अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्मा है। और ये पुद्गल क्या है? शरीर क्या है? ये मूर्तिक है। समझ में आई? है, जड़ है ज्ञान आदि गुणों से रहित है। समझ गए?
समझ गए। तो अपना जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल भिन्न है, लेकिन हम कैसा जानते मानते हैं, हम सहित देखते हैं। तो यही तो अज्ञानता है ना। वेद ज्ञान की ज्योति जलाई आप। तो कहते हैं पुद्गल मूर्तिक का स्वभाव जीव से अन्य है। पुद्गल तो मूर्तिक है, जो भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय होता है सब पुद्गल ही है। क्या इंद्रिय ज्ञान का जो भी विषय आपका बनता है सब वो पुद्गल ही है। देखो इंद्रिय ज्ञान का विषय ना तो धर्म द्रव्य बनता है, ना अधर्म द्रव्य बनता है, ना आकाश द्रव्य बनता है, ना काल द्रव्य बनता है, ना आत्मा बनता है। ये अमूर्तिक है। समझे ना आप। इंद्रिय ज्ञान का विषय तो ये है, पुद्गल है, मूर्तिक है। समझे ना आप। और अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है। तो क्या सबसे पहले उन्होंने कहा पुद्गल मूर्तिक का स्वभाव जीव से अन्य है। जीव से अन्य यानी मेरे से अन्य है, भिन्न है। कब से है? अनादि से ही भिन्न है। फिर कहते जीव का स्वभाव पुद्गल आदि से न्यारा, दोनों न्यारे न्यारे हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार है। समझ गए नहीं आप। जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों भिन्न भिन्न जाति के हैं। समझ गए नहीं आप। जैसे आप और हम में क्या है, आप अलग हो मैं अलग हूं, भिन्न भिन्न है। समझ गए नहीं आप। ऐसे ही संयोग में ये एक क्षेत्राभाव संबंध है आत्मा का, लेकिन एक क्षेत्राभाव होने से एक थोड़ू हो जाते हैं। आपने ठंडाई बनाई, उसमें विविध चीजें डाल दी, तो क्या मिल गई? क्या भाई शक्कर है, बादाम घिस के डाला आपने, काजू डाले, इलायची डाली, दूध डाला हुआ, क्या मिल गए? क्या एक क्षेत्र में रहने पर भी वे मिलते नहीं, सब भिन्न भिन्न है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा आरूपी अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझे आप। भले ही एक क्षेत्र लगा हुआ है, एक जगह रहते हैं, शरीर भी रहता है, आत्मा भी रहता है, कर्म भी रहते हैं। समझे। धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव सब रहते हैं एक क्षेत्र में, लेकिन एक क्षेत्र में रहने पर भी एक नहीं हो जाते हैं। ऐसे उनको भिन्न जानो। मैंने यार ये उन्होंने कहा सबसे पुद्गल मूर्तिक का स्वभाव, पुद्गल मूर्तिक का स्वभाव जीव के स्वभाव से भिन्न है। होंगे ना आप। पुद्गल जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? ज्ञान आदि शक्ति से भरेलो है। हुआ नहीं आप। ऐसे उनको भेद ज्ञान के द्वारा ऐसा ज्ञान कराओ। जीव का स्वभाव पुद्गल आदि से न्यारा है, भिन्न है। न्यारा का मतलब भिन्न है। तथा और सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। कैसा है? जगत का व्यवहार है ना। जगत का व्यवहार, अब देखिए अपने यहाँ नयों की बात आती है ना। असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार आ गया नहीं। असद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद हैं, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार और एक अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ऐसे ही जो है सद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार के भी दो भेद हैं, एक उपचरित सद्भुत व्यवहार और एक अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। समझ गए ना आप। तो ये व्यवहार जितना भी है आगम में बताया गया, इनका विषय असद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार किसे कहते हैं? बोलो भैया, बहुत आपने पढ़ा है। तो व्यवहार से न्याय जगत के व्यवहार है ना, ये सब जगत के व्यवहार में लागू पड़ेंगे। क्या घर है, दुकान है, इनको मेरा कहना ये है तो नहीं है, क्योंकि उनसे तो भगवान आत्मा भिन्न नहीं पड़ा, वो शरीर से ही भी भिन्न है। लेकिन व्यवहार जगत में चलता है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये दुकान मेरी है, मकान मेरा है। कौन सा व्यवहार है? बोलो भैया। उपचरित असद्भुत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार से इन्हें मेरा मेरा कहते हैं। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं उपचरित सद्भुत व्यवहार। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद दो भेद करो, असद्भुत के करो पहले। असद्भुत यानी में जो द्रव्य से भिन्न है,
अब ये शरीर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसमें, अनुपचरित में शरीर मेरा है, समझ गए नहीं आप। ये आएगा आपका अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, ठीक है। अब ऐसे ही आइए सद्भुत व्यवहार में आ जाइए आप। सद्भुत व्यवहार के दो भेद कौन कौन से, उपचरित और अनुपचरित। सद्भुत यानी आत्मा में जो होने वाले, समझ गया। ये देखिए आप वहां से हटे, अपन शरीर से हटे, ये तो असद्भुत में चलेगा, ये क्या हो गए, ये अपने द्रव्य से ही भिन्न है। अब आत्मा में आ जाइए आप। ये राग आदि परिणतियां हैं, आत्मा में होते नहीं बेकारी रूप परिणाम, तो ये अनुपचरित है। क्या है ये, उपचरित। उपचरित सद्भुत व्यवहार है, समझ में आए, और नजदीक आ गए द्रव्य में, उसी द्रव्य में होने वाले, समझ में नहीं आप। उपचरित सद्भुत व्यवहार है, बेटे समझ में आ रहा है। तुम पढ़ाई नहीं का, तुम्हारे यहाँ पढ़ाया गया था आत्मार्थी में, समझ आया? अब ये निर्मल पर्याय को अपनी कहना, किसको कहना, कहना गुण भेदों को, अभेद को अभेद में भेद करना, ये सब आपके अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत आता है, समझ गया। और ऐसे व्यवहार की जब दृष्टि होती है तो उसे संसार की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, जितना ये चार प्रकार का व्यवहार है, ये चारों प्रकार का व्यवहार हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्योंकि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। अपनी चीज अलग कर लो पहले, अपनी चीज अलग कर लो, और फिर बाकी के देख लो आप, व्यवहार लगा के देख लो आप। मैं कौन हूं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे किसने कहा ये बात, आचार्य कुंद देव ने समय सार जी की 38वें नंबर की गाथा में आत्मा का परिचय दिया। आत्मा का यानी मैंने अपना परिचय दिया, क्या है, सभी आत्माएं है ना। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे तो यहाँ कहते हैं सब जगत का व्यवहार प्रपंच है, क्या है, आगे बात समझ में। कौन कौन सा व्यवहार आ गया उसमें बोलो, दुकान मकान वाला भी आ गया, शरीर वाला भी आ गया, रागादिक वाला भी आ गया, निर्मल पर्याय जो आत्मा को लक्ष्य लेके उत्पन्न होती हैं, वे भी एक एक समय की उत्पन्न विध्वंसी, वो भी मैं नहीं, यहाँ तक पहुंच जाना, समझ गया। और जब तक जीव को इस प्रकार की दृष्टि होगी है, तो वह उसका फल तो जगत संसार ही है, क्या है, ये सब कह दिया उन्होंने। सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। तो अपनी पहले आत्मा ढूंढ लो आप, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा देखो, शरीर से भिन्न है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से भी भिन्न हो गई, बराबर है। अंदर जो कर्मों की रचना है, तेजस वर्गणा है, कार्बन वर्गणा है, वो भी पुद्गल की ही रचना है। अनादिकाल से हमारे आत्मा के संयोग में तेजस वर्गणा और कार्बन वर्गणा तो हमेशा चली आ रही है अनादि से, वो भी पुद्गल की ही रचना है। किसकी है वो, 5 शरीर की बात आती है ना आगम में। 5 शरीर कौन कौन से, ये कौन सा शरीर है जो दिखाई देता है हमें आपको, मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर दिखाई देता है वो कौन सा शरीर है, वो औदारिक शरीर है, समझ में आया भैया। देव गति और नरक गतियों वाले के शरीर को बोलते हैं कौन सी, वैक्रिक रस शरीर। 2 शरीर तो ये हो गए आपके, चारों गतियों जो बाहर से दिखाई देते हैं। अब आप अंदर चले जाइए आप, कारमान शरीर और तेजस्व शरीर, आई समझ में, 4 शरीर हो गए। और एक 5वां शरीर कौन सा है, आरक शरीर, जो मुनराज को है, भावलिंगी संतों को जब कोई शंका समाधान करने के लिए वो मस्तिष्क से है, समझ वो शरीर निकलता है, सब सप्त धातु रहित। ऐसे 5 प्रकार के शरीर हैं, और ये सब पौधगलिक हैं। कैसे हैं, ये सब काय के हैं, पौधगलिक हैं। अब ये वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, ये भाषा वर्गणा भी पौधगलिक है, क्या है। अब मैं बोलने वाला हूं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा कहीं बोलता है, बोलो भैया, अरे आत्मा बोलता है क्या, ये सब किसकी रचना है, वचन वर्णना किसकी है,
तंता मनता बचनता जड़ता जड़ संभेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। ऐसा पंडित बनारसी जी ने लिखा है समय सार नाटक में। तनता मनता बचनता जड़ता जड़ संबेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, या में नाई हमारो मेल। ये सब पुद्गल की रचनाएं हैं। इनसे मेरा चेतन भगवान आता। तो एक बार अपने आत्मा आत्मा को पहचान लो। अपने आत्मा है ना, अपने आप को पहचान लो। भाई मैं ये खाता हूँ ये नहीं खाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी के तुमको हम नहीं खाते ना क्या पारसमणि, क्या खाते हो? हम तो ये खाते हैं। बाकी के, बाकी नास्तिक में चले गए। तुम कौन हो? चेतन भगवान आत्मा हो। कैसे हो? अनंत शक्तियों से भरेले हो। बाकी के सब हमारे आत्मा से भिन्न है। जितना भी व्यवहार है, जितना भी पौधगलिक है, वो सब हमारे आत्मा से भिन्न है। इसीलिए तो आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में लिखा, जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अपना भगवान आत्मा भले ही कैसा भी, कोई भी शरीर क्यों ना हो, कोई भी शरीर हो, लेकिन कभी शरीर रूप होता ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या है? ऐसा भेद ज्ञान करो। देखो आप ज्ञान में निर्णय करोगे तो ये जो है आपका निर्णय आपके आत्मा के सन्मुख होके काम करने का उपयोग हो। समझ गए नहीं आप? हम निर्णय नहीं करते ना। अनादिकाल से अज्ञान दिशा चली आ रही ना। ये 4 गति 84 लाख योनियां किसकी हैं? ज्ञानियों की कि अज्ञानियों की हैं? अरे किसकी हैं? अज्ञानता की हैं। मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत बात। क्या अपने आप को भूलने से फिर 4 पहली ढाल में अज्ञानी की दशाओं का ज्ञान कराया गया है। क्या है? समझे ना आप? तो अनादिकाल से हमारे आत्मा में अज्ञान दशा चल रही है। अज्ञान दशा यानी पर्याय में अज्ञानता चल रही है। श्रद्धा संबंधित भूल है, ज्ञान संबंधित भूल है। जब श्रद्धा और ज्ञान ही उल्टे पड़े हुए हैं तो चारित्र तो अपने आप ही उल्टा चलेगा। ये आत्मा में अनंत गुण है ना। आत्मा अनंत गुण वाली है ना। जैसे ये कि अखंड शरीर है, ये अखंड शरीर है ना। आंख, आंख का काम करेगी। नाक, नाक का काम करेगी। जिब्या, जिब्या का काम करेगी। कर्ण इंद्री का काम करेगी। ऐसे ही आत्मा में श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, आनंद है। सब अपने अपने अलग अलग हैं। क्या है? एक नहीं है। ऐसे ऐसे गुण शक्तियां एक नहीं है, अनंत हैं। और एक में अनंत का रूप है। कैसा है? पारसमणि, एक में अनंत का रूप, अनंत में एक का रूप। ऐसी है, ऐसी उसकी रचना है आत्मा की। समझ गए ना आप? तो पहले अपना आत्मा ढूंढ लो। ना आत्मा कभी उपजता है ना कभी मरता है। समझ गए ना आप? कभी मिलावट नहीं होती है। ऐसे आप अगर जो पहले अपनी आत्मा को ढूंढ लिया आपने, मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हूं। समझ गए आप? सब पर्याय जितनी भी हैं उत्पन्न विध्वंसी हैं। चाहे वे विकार वाली पर्याय हो, चाहे वे निर्विकारी पर्याय हो, सब उत्पन्न विध्वंसी हैं। उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। जब आपने अपनी पर्याय से ही आत्मा को भिन्न कर लिया है तो बाकी तो सब स्थूल बातें आ जाती हैं। क्या? फिर शरीर से भिन्न करने की बात कहाँ से आती है? ये तो स्थूल कथन है। क्या है? मेरा आत्मा, ये तो खाने उपचरित असद्भुत व्यवहार। दुकान मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, स्त्री मेरी नहीं, लेकिन पर्याय में क्या चल रहा है? सब कितना स्थूल ज्ञान काम कर रहा है। हमारा आपका कितना स्थूल ज्ञान कर रहा है। अभी तो देखो नहीं कैसे में, अभी आपसे कोई कहेगा इस समय ये मकान मेरा नहीं, तो आपको कितना पावर आ जाता है। क्या कह रहे? आता है कि नहीं आता पर्याय में? कैसे कह रहा है कि मेरा नहीं, मेरा रजिस्ट्री मेरी है। वंदना समझ में आई नहीं आई? तो ये सब क्या है? देखो राग होना अलग बात है। राग ज्ञानियों को भी होता है। कोई लड़ाई करने आए कि भाई साहब ये जो है मकान आपका नहीं है, तो आप निकलो यहाँ से।
तो क्या निकल जाएंगे अपन क्या? अरे निकल जाए, ज्ञानी होगा तो निकल जाएगा क्या? अरे सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो भाषा तो अज्ञानी की ही बोलेगा, लेकिन अंदर में परिणामों में बदलाव है कि नहीं है? बोलो। जितना राग है उतना ज्ञानी को भी दुख है, समझ में आए? और जितना का ऐसा राग घट गया उतना उसको अतीन्द्रिय आनंद भी है, समझ में? तो यहाँ ये कहती है सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। जब आपने छांट ली अपनी वस्तु चेतन भगवान आत्मा, कि मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है परद्रव्यों से भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है, अंदर कर्मों की रचना से भी भिन्न है, वही रागादिक परिणतियां जो उत्पन्न विध्वंसी आश्रम तत्व है उनसे भी भिन्न है। समझ में आया भैया? और जो उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, उसमें जो निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जिसे धर्म कहते हैं, उस पर्याय से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वे पर्याय तो उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे इनके नाश, पर्याय का नियम से एक समय के बाद दूसरे समय में उन्हें नाश होना ही है। क्या है? कोई भी पर्याय हो, चाहे वो विकारी पर्याय हो चाहे वो निर्मल पर्याय हो, विकारी पर्यायों का लक्ष्य परद्रव हुआ करता है और निर्विकारी पर्याय का लक्ष्य अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हुआ करता है। क्या माधुरी? किसकी दृष्टि करना? जो ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसा कौन है? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। जब आपका मेरा पना अपनापन उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आएगा समय, तो इनसे अपने आप ऑटोमेटिक आपका मोह भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी क्यों हम आत्मा को जानते ही नहीं है? आत्मा को नहीं जानते हैं तो वो उसकी भूल कहीं ना कहीं तो पड़ी हुई है। जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा जाके जो है बाजार से नींबू लेके आ जाओ। क्या लेके आओ? तो पापा नींबू तो हमने देखा ही नहीं, नींबू कैसा होता है? बेटे कोई बात नहीं, पीला पीला गोल गोल सा होता है, वहां चले जाना सब्जी मंडी में ले आना। तो वो चला गया सब्जी मंडी में, उठा लाया पीला पीला गोल गोल मौसम्बी लेके आ गया। तो बोलो वो जानता है क्या? नींबू को जानता है कि मौसम्बी को जानता है? दोनों में भूल है ना, दोनों में भूल चल रही है ना। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को ना तो अपने आत्मा का पता, जब आत्मा का पता नहीं तो शरीर को तो अपना मानेगा ही मानेगा। आपको अपने घर का पता हो जाए तो सबके घर का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। इंदौर में कितने घर हैं? सबका ज्ञान है कि नहीं है बहन जी? सबके। आपको अपने घर का ज्ञान है, यानी जो है आपको पूरे दुनिया के, दुनिया इंदौर के नहीं, सारे दुनिया के लोगों के ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि वे मेरे नहीं है। क्या ज्ञान है? ये मेरा घर है, बाकी के दुनिया में जहां भी विश्व में कोई भी मेरा घर नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसे ही ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा की जहाँ खबर पड़ती है, उसका ज्ञान उन्हें होता है, तो वे जान जाते कोई भी मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर से संबंधित जितने भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी मेरी नहीं है। और जैसे आत्मा को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता, वो सब में ही उसकी भूल चल रही है। तो यहाँ कहते हैं कि सब जगत का व्यवहार प्रपंच भी अपने आत्मा से न्यारा है। तो तुम आत्मा को जान लो पहले, सबसे पहले। क्या कहा? आत्मा को जान लिया तो तुमने सबको जान लिया। अब सबको जानने में तो कितना तुम्हारा उपयोग लगेगा? बोलो कहाँ कहाँ लगाओगे उपयोग? सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। क्या ये ऐसी बात है? फिर कहते पुद्गल आदि को त्याग कर, फिर क्या कर रहा उन्होंने कहा? दोनों का समीचीन ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान और पुद्गल का। ऐसे ज्ञान में भेद ज्ञान जलाते हुए जनवाणी माता के द्वारा, समझ गए आप? फिर कहते हैं पुद्गल आदि को त्याग कर। क्या करना? पुद्गल आदि को मतलब क्या? आदि में क्या लेना? जगत का व्यवहार भी लेना
और पुद्गल आदिक, पुद्गल समझ गए ना, पुद्गल आदिक में भाषा वर्गणा भी आ गई आपकी। पुद्गल ये किसकी रचना है, भाषा वर्गणा? अब तुम जानते ही नहीं हो, आत्मी को नहीं जानते तो क्या कहोगे? ये भाषा बोलने वाला कौन है? बोलो कौन बोल रहा है? अब ये है सब भाषा वर्गणा का काम, पुद्गल का काम है। किसका काम है ये? लगता है अपन को? अरे लगता है क्या? विचार करने वाला कौन है? तो ये काम किसका है ये? क्योंकि आत्मा ही को नहीं जानते हो आत्मा को नहीं जानते हो तो बोलने वाला भी मैं अपने आप को स्वीकार किए बैठे हो। समझ गए ना आप? हम्म? तो पुद्गल आदि को त्याग कर, मतलब ये जो है मेरा चेतन आत्म वस्तु जो है, इनका पर्याय त्याग कहाँ होगा? कहाँ तुमने ग्रहण किया है? ग्रहण कहाँ किया है? जहां ग्रहण किया वहीं पर त्याग होता है। आचार्य अमृतचंद देव 34वें नंबर की गाथा में समय सार जी में कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा उन्होंने? जहां भूल है वहीं पर सुधार करो। पर्याय में भूल है तो पर्याय में सुधार करना पड़ेगा। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या है पारसमणि? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस नहीं। तो भूल कहाँ कर रहे हो? कहाँ हो रही है भूल? पर्याय में हो रही है। ज्ञान में भूल करें। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर को पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो सी। तो ग्रहण करने वाला कौन? ज्ञान। अज्ञानता निकालो उसमें से वेद ज्ञान के द्वारा। हो गया ना यार? अब यही सुधार करना है, पर्याय में सुधार करना है, द्रव्य में थोड़ा सुधार करना है। द्रव्य में सुधार करना है क्या अपन को? भूल पर्याय में है ना। तो कहते पुद्गल आदि को त्याग कर। पुद्गल आदि जितने भी जो इंद्रिय ज्ञान के विषय हैं और उनके निमित्त से जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं वे सब पौद्गलिक हैं। क्या है? क्या भैया? अजीब अधिकार में रागादिक परिणतियों को भी अजीब कहा है। अजीब आश्रव राग जानता है कि मैं राग मैं आश्रव हूं? उनको कौन जानता है बोलो? है बेटे समझ में आ रहे? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ वे तो पर हैं ही, और उनके लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में विकार रूप परिणतियां होती हैं वे भी अजीब के खाते में गई। पुद्गलादिक में ले लेना, किस में ले लेना? वे भी अजीब में गई क्योंकि वे जानने देखने वाले हैं। क्रोधांत लोभांत क्या है? तो अंधे हैं। उनको कौन जानता है? उनको कौन जानता है क्रोधादिक को? क्रोध जानता है क्या? आत्मा जानता है। समझ में आया? तो वे भी मेरे नहीं है। खुदगलादिक आश्रव तत्व भी मेरे नहीं, और उस आश्रव को जानने वाला ज्ञान भी मेरा नहीं। क्या कहाँ जाना है? समझ में आती? वो इंद्रिय ज्ञान है। कैसे? कौन सा ज्ञान है? देखो भैया समझना पड़ेगी सारी बात है? अभी अपन ध्यान के काल में यही तो करते हैं। क्या करते हैं? क्या किस किस से वेद ज्ञान करते हैं? पहले शरीर से वेद ज्ञान किया, फिर दूसरा वेद ज्ञान कैसे किया आपने? रागादिक परिणतियों से वेद ज्ञान किया। तीसरा वेद ज्ञान किससे किया? इंद्रिय ज्ञान से वेद ज्ञान किया। समझ गया? वो भी मैं नहीं हूं। समझ गया ना? तो वो जो है एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वो मैं हूं। कहाँ पे आना? तो सबसे दृष्टि हट गई। जो ज्ञान पर का लक्ष्य करता है, ये राग का लक्ष्य करता है, ये ज्ञान भी क्या? वो ज्ञान भी पर ही है। ज्ञान है तो आत्मा की पर्याय में, लेकिन पर की संगति कर रहा है तो पर ही में गया वो भी। क्या कह रहे? अरे भाई अपना बच्चा है अपनी दुकान पर ना बैठ के दूसरे की दुकान चलाता है। दूसरे की दुकान पे बैठा, बोल तुम्हारा बच्चा कहलाएगा क्या? भले ही कहलाने में तुम्हारा बच्चा है, काम किसका कर रहा है? किसका काम कर रहा है? तो तुम्हारा बच्चा नहीं है। दुनिया भले ही कहे हमारा बच्चा, हम तो मानते तो उन्हीं का ही है। वहीं रहता है, वहीं उनकी दुकान चलाता है, वहीं खाता पीता है। भले ही
दुनिया हमारा कहे। ऐसे ही जो ज्ञान पर की संगति में लगा हुआ है, वह ज्ञान वास्तव में वो आत्मा का है ही नहीं है। क्या कहा? अरे मेरा लड़का मेरी दुकान पे बैठे अपना काम करे तो मेरा बच्चा है। ऐसे ही उपयोग रूपी लड़का पर की प्रसिद्धि में लगा हुआ अपनी आत्मा की प्रसिद्धि तो कर नहीं रहा है, तो किसका कहेंगे बोलो? तो ये सब पौदगलिक को त्याग कर यहां तक निकल आना। पौदगलिक में इतनी चीजें आपको लेना पड़ेगी। वंदना समझ में आएगी नहीं आई? वो ज्ञान मेरा ज्ञान है ही नहीं है। जो अपने आत्मा की प्रसिद्धि करे वो ज्ञान मेरा है। कौन सा ज्ञान है? मेरा। तो कहते पौदगलिक को त्याग कर यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो। क्या त्याग का मतलब क्या है? त्याग का, अरे क्या आत्मा ने इस शरीर को ग्रहण किया है क्या? देखो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, 16वें नंबर की शक्ति है ना, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति जो है वो कितने द्रव्यों में है? आत्मा में है कि और द्रव्यों में भी है? माधुरी बोलेंगी? जोर से बोलो माधुरी। हाँ, ये त्याग उपादान ने जो शक्तियां बता रहे 47 शक्तियां, ये आत्मा ही की बताई ना? आत्मा की बताई ना ये? अच्छी तरह बोलो ना। अच्छा, तो ये आत्मा में कि और किसी द्रव्य में भी है? हम थोड़ा सुन नहीं पा रहे आपको। ये त्याग उपादान शून्यत्व जो शक्ति है केवल आत्मा में भी है कि और द्रव्यों में भी है कि नहीं? ना, हाँ है। बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल है। समझ गए नहीं आप? ये सही बात है। समझ गए ना आप? आत्मा की तो बता रहे हैं, पर ये त्याग उपादान शक्ति सभी द्रव्यों में है। क्योंकि सभी कोई भी द्रव्य जो है ना तो किसी को ग्रहण करता है और ना छोड़, जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या किया? ये हमारा आपका शरीर है, ये शरीर है ना, शरीर है ना, ये शरीर संयोग में ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कैसा है? शरीर नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। भगवान ने वस्तु तो 6 ही बताई है, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, यही भगवान ने बताई ना। तो ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पुद्गल परमाणु यानी जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सके, और एक एक परमाणु के बीच में अत्यंत भाव है। क्या है? जब एक परमाणु पुद्गल द्रव दूसरे बाजू वाले पुद्गल द्रव को ग्रहण नहीं करता है तो आत्मा इसको कैसे ग्रहण कर लेगा भगवान, ये बताओ? जब से तो सजाती है ना, जब सजाती सजाती ही मिल नहीं रहे हैं तो अपना आत्मा तो बिजाती है, तो कैसे मिल जाएगा वहां, कैसे ग्रहण करेगा वो? क्या लगा दिमाग लगा, शांति से बैठना, चिंतन करना, विचार करना, तो रास्ता मिल जाता है, ये भूल अपनी निकल जाती है। होंगे ना आप? तो त्याग और ग्रहण जो है ना, त्यागता है क्या? पहले ये जानो कि मेरा चेतन भगवान था तीनों काल त्याग उपादान शून्य सहित से सुशोभित है, मंडित है। इसने आज तक परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया, तो ग्रहण किसने किया? अज्ञान दशा ने किया है। तो अज्ञानता छोड़ दो। क्या लाना जीवन में? भाई परद्रव्य को ग्रहण किया क्या तुमने आज तक? ग्रहण कर सकते हो क्या? तो फिर इसमें त्याग क्यों कहा है? कि तुम अज्ञानता से उन्हें अपनी माने बैठे हो, तो मान्यता छुड़वाई है। क्या छुड़वाई है? क्या छुड़वाया है? परद्रव्य का ग्रहण तो होता नहीं है, पर ये अज्ञानी जीव इसको अपनी माने बैठा हुआ है, तो उसे ज्ञान कराते हैं तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक हो। ये शरीर जो है पुद्गल है, जड़ है, मूर्तिक है। जब मूर्तिक मूर्तिक कोई ग्रहण नहीं कर रहा है और तुम तो विजातीय अमूर्तिक हो, तो तुमने ग्रहण कैसे कर लिया? जब इसे ऐसी जागृति आती है पर्याय में, क्या है? जागृति पर्याय में आ गई तो वही उसका त्याग हो गया। क्या हो गया? क्या त्याग करो? अज्ञानता का त्याग करो। आत्मा ने आज तक राग को ग्रहण किया क्या? ये तो पुद्गल तरफ किया गई। आगे बात समझ में? तो आत्मा ने आज तक राग को ग्रहण किया है क्या? अगर आत्मा राग को ग्रहण कर ले तो आत्मा कैसा हो जाएगा? बोलो भैया।
है, उस रूप हो जाएगा ना। उस रूप कभी होता है राग रूप। कौन सी राग रूप हो गया बोलो? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी कसाएं हैं। इन कसाय रूप कभी आत्मा होता है क्या? होता होता तो अरिहंत परमात्मा का भी हो जाता। समझ गए? जब ऐसा तो इनका त्याग ज्ञान में किया, ज्ञान में तुमने ग्रहण किया था और सच्चा ज्ञान हुआ तो उनका त्याग हो गया। क्या हो गया? क्या ग्रहण और त्याग क्या है? अज्ञानता में उन्हें अपना जान रहे थे, मान रहे थे, उसे ही ग्रहण कहते हैं। और सच्चा ज्ञान होने पर उनका त्याग हो जाता है। ये बात है इसमें। तो पुद्गल आदि को त्याग कर यदि अपने आत्मा को ग्रहण करे या नहीं? अब कौन किसने ग्रहण किया था, किसने त्याग किया है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने। भूल किसमें हो रही है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। तभी तो गाथाएं आगे लिखी समय सार में। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। जहां वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया तो उपयोग क्या है? फिर उपयोग किसका अवलंबन लेगा? बोलो समय सार जी की 181 नंबर गाथा, 182 नंबर गाथा, 183वें नंबर की गाथा बोल के बता दो आप। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में। एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। अब थोड़ा सा रुकिए आप। एक आता 180, 181 सम, 181 और 182 दो गाथाओं पर रुकिए आप। थोड़ा चिंतन करो। वे कहते हैं उपयोग उपयोग में, उपयोग नहीं है क्रोधादि में, कसायों में। क्रोध क्रोध में है, क्रोध नहीं है उपयोग में। उपयोग नहीं है शरीर में, नौ कर्म में, कर्म में, कर्म कर्म में है, उपयोग उपयोग में है। दो गाथा होगी। अब तीसरे नंबर की गाथा में बहुत सुंदर बात कह दी। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, अविपरीत यानी जब ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है कि उपयोग कभी क्रोध रूप नहीं होता है, क्रोध उपयोग रूप नहीं होता है, शरीर नौ कर्म रूप नहीं होता है, ये नौ कर्म उपयोग रूप नहीं होता है, उपयोग कर्म रूप नहीं होता है, ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। जब उपयोग अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, कब करता है? जब इसे सच्चा ज्ञान हो गया है कि मैं कभी शरीर रूप नहीं होता हूं, मैं कभी कर्म रूप नहीं होता हूं, मैं रागादिक रूप नहीं होता हूं। तब वह उपयोग यानी पर्याय समझ परद्रव प्रभाव पर्याय से विमुख होती हुई ऐसा अविपरीत सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। ये सच्चा ज्ञान कहलाता। कब? जब पर्याय ने सोच लिया भैया पर्याय को आश्रय तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, तो पर्याय फिर दूसरे की तरफ आश्रय करने जाएगी क्या? मैंने मालूम पड़ गया इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है भैया, तो संबंध बना के चलना कि नहीं चलना बोलो अपन को? पारसमणि संबंध हो तो नहीं रहा तो मान जरूर रहे हो, तो मान रहे तो तुम्हारी संसार बढ़ेगा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान नहीं आई समझ में? कोई लड़का है, लड़की से प्रेम करता है और लड़की बिल्कुल भी नहीं करती है, तो गलती कौन की? ऐसी हमारा अनादि काल से जो है प्रेम एक तरफा चला आ रहा है। समय पर द्रव्यों के प्रति हमारा जो प्रेम एक तरफा है,
पर द्रव्य नहीं कहता कि तुम मुझे अपना मानो। समझ में आया भैया? तब ज्ञानी को ये ज्ञान हो गया है कि भाई साहब मेरा आश्रय भूत तो ये मेरा चेतन भगवान आत्मा है जो सदा काल मेरे साथ में रहता है। तो कहते हैं उद्गल आदि को त्याग कर यदि अपने आत्मा को ग्रहण करे, जब उपयोग अपनी आत्मा को ग्रहण नहीं करता है तो वह उसका सच्चा त्याग नहीं कहलाता है। सच्चा त्याग कब कहलाएगा बोलो भैया? अब त्याग तो कर दिया तुमने सब चीजों का, आश्रम में भी रहने लग गए क्या, और आत्मा का ग्रहण, आत्मा की तो बात ही मत करो, माधुरी आत्मा की बात मत करो, तो वो त्यागी कहलाएगा क्या बोलो भैया? दोनों बातें लिखी है ना, ग्रहण पूर्वक त्याग होता, त्याग पूर्वक ही ग्रहण होता, दे भी समझ लेना, वही त्याग सच्चा कहलाता है। त्याग तो कर दिया पर आत्मा का ग्रहण ही नहीं किया। कौन ग्रहण करेगा, कौन त्याग करेगा? तो उपयोग करेगा। कौन करेगा? है ना तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, वो सच्चा ज्ञान करता हुआ जब अपने चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण आश्रय लेता है तो वही वास्तव में सच्चा ज्ञान कहलाता है। ये गाथा इसमें आई है। और ऐसा आत्मा जब अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है, पर्याय में इस प्रकार की भूल निकलती है तो शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम से ही अज्ञानी क्या मानना है? शरीर मेरा है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, राग मेरा है, ये भ्रम से ही तो है, और क्या है? भगवान ने कि तेरा तो चेतन भगवान आत्मा है। जब उपयोग का आश्रय अपना द्रव्य स्वभाव हो गया तो वह जीव शीघ्र ही वास्तव में अरियंत परमात्मा पर्याय में हो जाता है। इस प्रकार की गाथा यहाँ आई है, इसका अपन आगे विशेष पढ़ेंगे। स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र का स्मरण।